कावेरी पोद्दार ने जब मसूरी की उस पुरानी जर्जर हो चुकी रिसॉर्ट को खरीदने का फैसला किया तो उनके परिवार के लिए यह एक चौंकाने वाला कदम था। लेकिन कावेरी एक प्रॉपर्टी डीलर नहीं बल्कि एक चतुर निवेशक की भूमिका निभा रही थीं। उनकी नज़रों में यह रिसॉर्ट सिर्फ एक इमारत नहीं बल्कि अभिलाष शर्मा थी, एक ऐसा स्टॉक जो अपने ऑल टाइम हाई से बुरी तरह क्रैश हो चुका था। अरमान से शादी टूटने और परिवार के धोखे ने अभिरा के आत्मसम्मान के मार्केट कैप को लगभग शून्य कर दिया था। वह एक ऐसे पेनी स्टॉक में तब्दील हो गई थी जिसे कोई छूना भी नहीं चाहता था। लोग उसे एक असफल निवेश, एक डूबा हुआ सौदा मानकर भूल चुके थे। कावेरी ने मायरा को समझाया, बाजार जब डर में होता है तभी एक बुद्धिमान निवेशक खरीदारी करता है। सब अभिरा की आज की कीमत देख रहे हैं लेकिन मैं उसकी आंतरिक शक्ति देख रही हूँ। उसके फंडामेंटल्स बहुत मजबूत हैं। उसकी ईमानदारी, उसकी मेहनत, उसकी माँ के दिए संस्कार, यह बाहरी झटकों की वजह से आई एक अस्थायी गिरावट है। उन्होंने यह सौदा बहुत शांति से बिना किसी को बताए किया, जैसे कोई बद्धा निवेशक एक ब्लॉक डील के जरिए धीरे धीरे किसी कंपनी में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाता है। जब कावेरी ने रिसॉर्ट के कागजात अभिरा के हाथ में रखे तो अभिरा की आंखें खाली थीं। उसे यह एक और चैरिटी, एक और एहसान लगा। वह उस एसेट को देख रही थी जिसे वह कभी अपना मानती थी, लेकिन आज वह खुद को इतना टूटा हुआ महसूस कर रही थी कि उसे लगा कि वह इस निवेश के लायक ही नहीं है। कावेरी ने बस इतना कहा, यह तुम्हारा सेफ हाउस है अभिरा, एक ऐसा ब्लू चिप स्टॉक जो तुम्हें कभी धोखा नहीं देगा। अब तुम्हें बस इसे होल्ड करना है। अभिरा ने कांपते कदमों से उस रिसॉर्ट में प्रवेश किया, अपने भविष्य के इस नए पोर्टफोलियो से पूरी तरह अनजान। रिसॉर्ट के अंदर का माहौल बाहर की दुनिया के मार्केट क्रैश से बिल्कुल अलग था। बाहर अरमान के लगातार फ़ोन कॉल्स, परिवार के ताने और समाज की उंगलियां एक अस्थिर बाजार का शोर मचा रही थीं। लेकिन रिसॉर्ट की चारदीवारी के भीतर एक अजीब सी शांति थी, ठीक वैसे ही जैसे आर्थिक मंदी के दौर में निवेशक गोल्ड को एक सेफ हेवन मानकर उसमें अपना पैसा लगाते हैं। यह रिसॉर्ट अभिरा के लिए भावनात्मक सोने की तरह था, जहां दुनिया की कोई भी नकारात्मक खबर उसके मन की शांति को और नहीं गिरा सकती थी। पहले कुछ दिन अभिरा एक साइडवेज मार्केट में फंसी रही, न कोई उत्साह, न कोई गतिविधि। वह घंटों एक ही जगह बैठी रहती, शून्य में देखती रहती, जैसे कोई ट्रेडर अपने टर्मिनल पर लाल निशान देखकर सुन्न हो जाता है। कावेरी ने एक धैर्यवान फंड मैनेजर की तरह काम किया। उन्होंने अभिरा पर कोई दबाव नहीं डाला, बल्कि उसे अपने समय के साथ इस एसेट को समझने का मौका दिया। उन्होंने मायरा को हिदायत दी कि अरमान या परिवार की कोई भी नकारात्मक खबर अभिरा तक न पहुंचे, ताकि कोई पैनिक सेलिंग की स्थिति न बने। धीरे धीरे अभिरा ने रिसॉर्ट में घूमना शुरू किया। हर कोना, हर कमरा उसकी माँ अक्षरा की यादों से जुद्दा था। ये यादें उसके लिए ऐतिहासिक डेटा की तरह थीं, जो पहले उसे दर्द देती थी, लेकिन अब कावेरी उसे इन डेटा पॉइंट्स को एक नई नज़र से देखने के लिए प्रोत्साहित कर रही थी। कावेरी ने कहा, एक सफल कंपनी अपने इतिहास से सीखती है, उससे डरती नहीं। उन्होंने अभिरा को छोटे छोटे इमोशनल एसआईपी, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान शुरू करने के लिए प्रेरित किया, जैसे बगीचे में एक फूल लगाना, रसोई में अपनी माँ की कोई पुरानी रेसिपी बनाना।